अच्छा, नौवीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय गणित का त्रैमासिक परीक्षा 7/2/25-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि विषय गणित का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका। और साथ ही आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका विषय गणित का पेपर पूरा आ चुका है। तो पेपर देने से पहले आपको इस वीडियो को पूरा देख के जाना है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं। तो जो लाइक के बटन है उसे जरूर से दबा दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा अंक आपका 75 अंक रहेगा। समय आपका 3 घंटे रहने वाला। निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है। तीसरा आता प्रश्न क्रमांक 6 से 23 में अंत विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं। तो आप क्या सही विकल्प चुन के लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था 256 की घात 1/4 का मान है। तो आपका यह था 4, बी था 5, सी ऑप्शन आपका 6 दिया गया, डी ऑप्शन 7 दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। ठीक, छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपका यहाँ पर छायांकित भाग दिया गया है नहीं, ठीक है। आपको पहले तो यहाँ पर गिनना कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है। और आपका एक भाग छायांकित है, तो 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि ए आता 0, बी आता अनंत और सी आता केवल 1 और डी आता केवल 2। तो यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं, तो इसका आंसर आपका अनंत हो जाएगा, ठीक है। अनंत परिमेय संख्या होती हैं। फिर आपका चौथा आता सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो आपका यह था 1, बी आता 10 और सी आता आपका 0 दिया गया है, डी ऑप्शन 100 दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा था बहुपद 4x की घात 4 प्लस 0x की घात 3 प्लस 0x की घात 5 प्लस 5x प्लस 7 की घात है। तो आपका इसका ये ऑप्शन 4 दिया गया, बी ऑप्शन 5 दिया गया, सी ऑप्शन आपका 3 दिया गया और डी ऑप्शन 7 दिया गया है। तो जो आपका बहुपद रहेगा इसकी जो अधिकतम घात रहेगी वो आपकी 5 हो जाएगी। फिर आपका 6वां था यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 बराबर है। तो आपका यह था 0, बी ऑप्शन आपका ABC दिया गया, सी ऑप्शन 3ABC और डी ऑप्शन 2ABC दिया गया। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर 3ABC हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से देख लिए होंगे। आप प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान में पूर्ति की, जो कि आपकी 6 नंबर के रहने वाले। तो पहला था एक घन में डॉट शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पर एक घन में होते हैं आपके 8 शीर्ष, ठीक है, 8 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपके दूसरा आता 3/5 में 2/5 जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता पाई एक डॉट संख्या का उदाहरण है। तो पाई एक आपका अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, ठीक है, अपरिमेय आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका चौथा आता √a प्लस बी और √a माइनस बी का गुणनफल बराबर है। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है, a माइनस बी स्क्वायर। फिर आपका चौथा आता पाँचवा आता है रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात दोनों होती है। तो यहाँ पर रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है। फिर जो आपका 6वां आता बहुपद px बराबर 2x प्लस 5 का शून्य डॉट डॉट है। तो जो आपका शून्य रहेगा वो हो जाएगा -5/2, ठीक है। आप चलिए आपके यहाँ प्रश्न 3 आता है निम्नलिखित के लिए सत्ता सत्ता लिखी, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। पहला आपका दिया शंकु एक ठोस गोलाकार आकृति होती है। तो आपको पता होगा जो शंकु रहती है वो आपकी इस तरह की होती है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए शंकु होती है आपकी इस तरह की। तो ये आपकी गोलाकार होती ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि आपकी शंकु गोलाकार नहीं होती है। फिर आपका दूसरा था -5 -2 से छोटी किंतु -8 से बड़ी है। तो दूसरा आपका सत्य रहेगा। फिर आपका आता है तीसरा प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो आपका यह सत्य रहेगा। फिर आपका चौथा आता है 2 + √3 और 2 - √3 का मान -1 के बराबर है। तो चौथा आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा था अशून्य अचर पद की घात परिभाषित नहीं है। तो ये आपका असत्य रहेगा। और जो आपका 6वां था 3x + 5 एक रेखिक बहुपद है। तो आपका यह सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 4 आता है सही जोड़ी मिलाइए, ठीक है। तो आपकी पहली यहाँ पर जो दी गई है -7.5 + 4.5, ठीक है। तो जो आपकी पहली सही जोड़ी है इसको आपको किससे मैच करना है। तो स्टूडेंट आपको पहली वाली सही जोड़ी को मैच करना है -3 से।
फिर दूसरी आती है 123/100। तो इसको आपको किससे मैच कर देना है, इसको आपको मैच कर देना है 1.23 से। फिर आपकी जो तीसरी आती है 125 की घात 1/3, तो इसको आपको 1/5 से मैच कर देना है। जो चौथी आती है √12/3, तो इसको आपको 2 से मैच कर देना है। फिर जो पाँचवीं आती है बहुपद x+1 का शून्यक, तो इसको आपको मैच कर देना -1 से। और जो आपकी छवीं आती है 3 - 2x और 3 + 2x, तो इसको आपको 9 - 4x की घात 2 से मैच कर देना है। इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब प्रश्न 5 आता है एक वाक्य शब्द मतलब लिखी, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका था 150 मीटर कपड़े के थन में से 123 मीटर कपड़ा काट लिया जाए, बताएं शेष कितना मीटर कपड़ा बचेगा। तो आपको 150 में से 123 से घटा देना है, तो आपका इसका आंसर आपका जाएगा 27 मीटर। 27 मीटर आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था लड्डू का आकार किस प्रकार की ठोस आकृति के समान होता है, तो इसका आंसर आपका गोला हो जाएगा। और जो आपका आता है तीसरा 6√5 को 2√5 से गुणा करके मान लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका कितना, इसका आंसर आपका हो जाएगा 150√5। ठीक है, आपका रहेगा तीसरे का आंसर। चौथा आता है 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए, तो इसका आंसर आपका 1/2 हो जाएगा। फिर जो आपका पाँचवा था ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है क्या कहलाता है, तो इसका आंसर रहेगा ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, आपका एक पदीय बहुपद कहलाता है, एक पदीय बहुपद। और जो आपका आता है यदि Px = x या 2 - 5x + 6 हो, तो P2 का मान क्या है, तो P2 बराबर आपका क्या रहेगा, P2 बराबर आपका 0 रहेगा। इस तरह से आपके एक वाक्य शब्द उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं प्रश्न। ठीक है, दिए प्रश्नों को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखें। तो आपका 664 भागे 64, यानी 64 का भाग आपको 664 में देना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपका भागफल कितना आएगा, आपका भागफल आएगा 10 और शेषफल आपको बताना कितना आएगा, शेषफल आपका 24 आएगा। ठीक है, आप चाहे भाग देकर देख सकते हैं। अथवा आता दिए आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है आपको। ठीक है, छायांकित भाग को लिखना है आपको भिन्न के रूप में। तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो आपको देखना कितने बॉक्स हैं, आपका 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी यानी 12 बॉक्स हैं आपके, 4 भाग यानी 4 बॉक्स आपकी छायांकित है। तो इसका आंसर 4/12 हो जाएगा। ठीक, 4 तिया 12, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 3 दर्जन कॉपियों का मूल्य 1440 रुपये है, तो एक कॉपी का मूल्य क्या होगा। और अथवा था दी गई आकृति में 3/4 भाग को छायांकित करिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 3/4 लिखा है, जो 4 है, 4 आपके बॉक्स दिए गए और 3 आपको क्या करना है, छायांकित करना है। तो इस तरह से आपको छायांकित करना है। और साथ ही आपको बता दें जो आपका चित्र बना है या चित्र आपको, ठीक है, अपनी कॉपी में बनाना, जो आपको स्कूल में मिलेगी लिखने के लिए कॉपी, उसी में आपको इस चित्र को बनाना है, फिर आपको छायांकित करना है। ठीक है, इस तरह से आपको अच्छी तरह से छायांकित करना है। हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि आपको कौन कौन छायांकित करना है, यानी कितने बॉक्स आपको छायांकित करने हैं, यानी 3 आपको चीज़ छायांकित करने, एक छोड़ देना है। और आपको कॉपी में अच्छी तरह से पेंसिल से छायांकित करना है। ठीक है, इस तरह से 3 जो हैं आपको वो छायांकित कर देना है, एक छोड़ देना है। अब चलिए जो आपका यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर। 1 दर्जन में 12 कॉपियाँ होती हैं, 3 दर्जन में 3 × 12 बराबर 36 कॉपियाँ होंगी। एक कॉपी का मूल्य बराबर कुल मूल्य बटे हुए कॉपियाँ। तो आपको 1440 में 36 का भाग दे देना है, तो 40 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। और जो आपका अथवा वाला था, अथवा वाले का आंसर मैंने आपको बता ही दिया पहले ही। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए संख्या 532 में क्या घटाएं कि 452 प्राप्त हो। अथवा था कि संख्या में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता, वह संख्या क्या होगी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर का मान लीजिए कि वह संख्या x है। 532 - x बराबर 452, तो x बराबर 532 - 452 बराबर 80 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अथवा वाले का आंसर देख लीजिए, मान लीजिए कि वह संख्या y है, y + 126 बराबर 676, तो y बराबर 676 - 126 बराबर 550 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इन सभी उत्तर को आपको ठीक है रफ में सॉल्व करके अच्छे से सीख लेना है। 9वां संख्या 1 2 3 4 को प्रेसाइज रूप में लिखिए। अथवा संख्या 3/5 और 5/6 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपका 9वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। आपका 9वें प्रश्न का आंसर रहेगा जिसको आपको प्रेसाइज रूप में लिखना था। और 9वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, तो इसका जो गुणनफल रहेगा वो आपका 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 1/4 को प्रतिशत में बदलिए और अथवा 40% को भिन्न के रूप में लिखिए।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करें। 1/4 × 100 बराबर 75% आपका आंसर आ जाएगा। और इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, 40% को आपको भिन्न के रूप में लिखना है, तो 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको इन सभी के स्क्रीनशॉट ले चलना है। फिर आपको 11वां तक गुणनखंड ज्ञात कीजिए 2x⁻²। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 2x⁻² और बटे में आप अथवा में दिया गया 2x + 1 का होल क्यूब प्रसारित रूप में आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आपका यह रहने वाला है 11वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 11वें के अथवा का आंसर रहेगा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 12वां प्रश्न। तो 12वां प्रश्न आपके यहाँ पर दिया गया सरल समीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। और ठीक है, इन दोनों को आपको इसका गुणा करना है। ठीक है, अथवा सीधे गुणा किए बिना गुणनफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 95 × 105। चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 12वें प्रश्न का आंसर। तो ये आपका 12वें प्रश्न का आंसर रहने वाला, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर 16 - 25x⁻² आंसर रहेगा। और इसका अथवा का आंसर देख लीजिए 9975 इसका आंसर आ जाएगा अथवा वाली का। फिर आपका 13वां तक के का मान ज्ञात की, जबकि x - 1 px बराबर x⁻² + x + k का गुणनखंड है। अथवा तक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपके यहाँ पर दोनों के आंसर देख लेते हैं। आपको के का मान निकालना, तो के का मान आपका -2 आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही आप अथवा का आंसर देख लीजिए, इसमें आपको गुणनखंड ज्ञात करना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 7a + 5b का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका 14वां आता सरल कीजिए 3 + √3 और 3 - √3 अथवा आता सरल कीजिए। ठीक है, तो 14वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 6 आपका इसका आंसर आ जाएगा। और अथवा में भी आपको सरल करना था, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 7 + 2 √10, ये आपका रहेगा अथवा वाले का आंसर। फिर आपका आता है यहाँ पर 15वां प्रश्न, सरल कीजिए अथवा था सरल कीजिए। चलिए आपका 15वें प्रश्न का आंसर भी दिखा देते हैं। दोनों के आंसर देख लीजिए, ये रहे आपके दोनों के आंसर, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आपका 16वां आता सरल कीजिए अथवा आता 1/3 √7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो ये आपका 16वें प्रश्न का आंसर रहने वाला। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर 63.75 आ जाएगा। और जो 16वें का अथवा आपको हर का परिमेयकरण करना था, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपका 17वां आता 1 और 2 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अथवा आता परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 2 अलग अलग परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 17वें प्रश्न का आंसर रहेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका 3/2 और 5/4 ये आपका आंसर रहेगा। और इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, ये आपका 17वें के अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका 18वां आता संख्या 450 को 4:5 के अनुपात में बांटिए। अथवा आता संख्या 1, 7, 2, 5, 8 में 2, 5 और 7 के स्थानीय मान लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर रहेगा, पहले तो 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर 200 250 आ जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पर 2 का स्थानीय मान आपका 20, 5 का स्थानीय मान 500 और 7 का स्थानीय मान 7000 है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर, ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर का। फिर आपका 19वां आता है 1/7 + √6 के हर का परिमेयकरण कीजिए। और अथवा आता दिखाइए कि आपको इसको p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, आपको ये दिखाना है। ठीक है, दर्शाना है आपको। तो 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपका हर का परिमेयकरण करना था। तो ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा √7 - √6, आपका आंसर रहेगा 19वें क्वेश्चन का। और साथ ही अथवा का आंसर देख लीजिए 14/11, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 21वां, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 32 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, इसकी परिमाप ज्ञात कीजिए। अथवा देख लीजिए, एक किसान ने एक आयताकार खेत के चारों ओर 960 मीटर तार की बाड़ लगाई। यदि खेत की लंबाई 80 मीटर हो तो खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका जो आपका 20वां क्वेश्चन है वो तो रह गया अभी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, उपयुक्त सरल समीकरण का उपयोग करके इसका आपको प्रश्न निकालना है और इसको आपको सत्यापित करना है। तो हम 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 20वें के अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, और ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, जिसमें आपको परिमाप निकालना था 100 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। और ये आपका 21वें का अथवा का आंसर रहेगा, जिसकी आपको खेत की चौड़ाई निकाली थी, तो इसका 400 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। और सर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 23वां प्रश्न आता है और 22वां प्रश्न आता है और 22वें का अथवा देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम दोनों के आंसर आपको दिखा देते हैं। ये आपका 22वें प्रश्न का आंसर रहेगा और ये आपका 22वें के अथवा का आंसर रहेगा।
ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। फिर आपका जो 23वां प्रश्न आता है, तो 23वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 23वां प्रश्न दिया गया है, जिसमें मान ज्ञात करना अथवा देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब दोनों के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ वीडियो को लाइक कर लीजिए और जल्दी से जल्दी आपको 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाना है। ठीक है, 6 लाख हो चुके हैं, तो जल्दी से आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे 1 मिलियन जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे बहुत सारी लाइक देखने को मिले वीडियो में। तो लाइक का बटन ठीक है दबा दीजिए, जिससे बहुत सारी लाइक इस वीडियो में होनी चाहिए। ठीक है, 23वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए और ये आपका 23वें का अथवा का आंसर देख लीजिए। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे 1 मिलियन जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।